बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की, श्री नंगले निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की बोल शनि महाराज की जय। इष्टदेव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम शनि महात्म और शनि कथा का वर्णन करते हैं, क्योंकि युग युग के हिसाब से हर ग्रह का भी एक अपना ही जोर होता है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य की सवारियां जा रही थीं और वो शिंगनापुर से होते हुए शनि मंदिर के आगे से निकले। वहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा था, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के उसमें उन्होंने जो है ये रखा हुआ था कि हाँ, ये हमारा ये जो चक्रवर्ती ये घोड़ा है चिट्ठी वाला, जिसके मत्थे पे लिख देते हैं, तो इसको जो भी कोई रोकेगा वो पकड़ा जाएगा। तो वो उसको जो है घोड़ा, तो फिर घोड़ा जानवर है, वो इस प्रसाद को लथड़ता पथड़ता हुआ सब निकल गया। और उसी के पीछे ही जो राजा के साथी थे वो भी वैसे ही चले जाते। लेकिन जो उस वक्त पुजारी होता है उसका मंदिर का, उसको बड़ा दुख लगता है और वो ये कहता है, देखो ये लगता है विक्रमादित्य की सवारी जा रही है और इस तरीके से प्रसाद का अपमान, लगता कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, घोड़ा गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद रानी को एक स्वप्न आता है कि उसके महल के अंदर कोई घोड़े बेचने वाला सौदागर आया है और उसने कोई काले से रंग का घोड़ा बेचा है और वो घोड़ा राजा ने खरीद लिया है और उसी पे राजा ने सवारी की और वो राजा को लेके पता ही नहीं कहाँ का कहाँ चला गया है। तो प्यारे वो चला गया, डर गई। राजा पास ही सो रहा था, रानी डरी कि ये क्या है। उसने कहा, तू सो जा, मैं चक्रवर्ती हूँ और मेरी जगह जगह धूम मची हुई है और मेरे का कोई कुछ नहीं कर सकता, तू सो जा, तेरा वहम है। लेकिन कुछ समय बीते, सही में एक सौदागर आता है और आकर के उसने जो है घोड़े वोड़े बेचे और उन्हीं में एक काले रंग का भी घोड़ा होता है। और उस घोड़े की एक खासियत ये है कि उसको कोई भी उस पर लगाम को कस नहीं सकता, उस पर कोई काठी चढ़ा नहीं पा रहा था। तो विक्रमादित्य के पास ये बात पहुंची तो विक्रमादित्य ने कहा, क्या बात है, इस पर तो मैं चढ़ा देता हूँ। और वो वहाँ पे गए और जा कर के उन्होंने उसके ऊपर काठी चढ़ाई और जैसे ही काठी चढ़ाई तो घोड़ा तो सरपट भागा और वो बस उनको जो है उसी समय से विक्रमादित्य के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाती और वो लेकर के उनको चला गया। और वहाँ पे जा कर के जो है काफ़ी उनके नगर से दूर और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा कर के उसने जो है, कहीं उसका मुकुट गिरा तो कहीं उनका चोला गिरा तो कहीं उनकी पगड़ी गिरी और सब उल्ट पुल्ट हो गया। अब इधर धुंधाई मची काफ़ी समय तक। जब वो नहीं आए हैं तो रानी भी परेशान हो गई और उसने ये सोचा भी, आखिरकार उसने अपने घुड़सवारों को दौड़ाया कि भाई जाओ जा कर के पता करो कहाँ है। खैर किसी ने देखा, बोले महाराज ये पगड़ी और ये तलवार और ये कलगी ये मिली है। तो वो उसी को रथ में रख के चले आए। रानी ने जब देखा तो कहा, महाराज सिर्फ ये। लेकिन उसी के बीच में एक ज्योतिषी भी थे। ज्योतिषी ने कहा कि अभी राजा का मृत्यु योग नहीं है। हाँ, शनि देव जी की साढ़े साती तो है मगर मृत्यु योग नहीं है। जहाँ पर भी होंगे दुख तकलीफ़ में तो होंगे मगर उनको जो है कोई कुछ कर नहीं सकता, उनको मृत्यु नहीं आएगी। खैर जी प्यारे, करते 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 वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पर उनका एक दुश्मन था। और वो दुश्मन ऐसा था, उसने जो है चक्रवर्ती बनवाने के लिए
वो पकड़ा था, फिर वो वहाँ पे पकड़ के ले आए राजा ने। उसने कुछ कत्लेआम भी किया था, चोरी वोरी भी करवाई थी। तो राजा विक्रमाजीत ने जब देखा तो कहते कि हाँ, इसकी सज़ा यही है कि इसको इसके मोहल्ले में, इसके नगर में छोड़ आओ। तो उसने कहा मुझे वहाँ पे मत छोड़ो, क्योंकि मैं बेइज्जती से नहीं जी सकूँगा, मुझे वहाँ पे मत छोड़ो। तो राजा ने कहा नहीं, इसको छोड़ के आओ। बस वहाँ पे उसको छोड़ तो दिया, और वो वहाँ पे छोड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने नगर में जितने विक्रम नाम के बंदे थे उनको भी मरवा दिया। अगर कोई कहता था मेरा नाम विक्रम है, कत्ल। मेरा नाम क्या है? विक्रम, कत्ल। तो विक्रम नाम से ही उसको एलर्जी हो गई थी कि हाँ, मतलब ये नाम ही मेरे को नहीं पसंद है। खैर करते, और ये राजा विक्रमाजीत भी वहीं पहुंच गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो है, अब वो ढूंढाई कर रहे हैं कैसे कैसे। लेकिन क्या है, उधर वो ज्योतिषी के कहने पे रानी पूजा पाठ करती रही, जिसका फल विक्रमाजीत को मिलता रहा। और उनको कष्ट तो बहुत मिला, पर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सहयोगी भी मिलते रहे। वहाँ पे जब गए तो सबसे पहले तो उनको लकड़ी काटने वाले के यहाँ पे शरण मिली। तो वहाँ पे गए और बेसुध पड़े थे। वो उनको कुम्हार पकड़, वो लकड़हारा पकड़ लाया, और ला करके उसने जो है देखा, सेवा एवा की, थोड़े होश में आए। जख्मी हालत में थे थोड़े, क्योंकि टकराते टकरूते पेड़ों से गिरे, और घोड़ा बाद में उनको पटक पटक के भाग गया था। तो जख्मी हालत में थे, तो उस लकड़हारे ने उनकी सेवा एवा की। जब वो थोड़ा सही हो गए, और जैसे ही, क्योंकि थे तो चक्रवर्ती राजा, इस नाते जैसे ही वो वहाँ पर आकर के बैठते हैं उसके घर में, तैसे ही उसकी लकड़ियाँ चौगनी बिकनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ एक दो ग्राहक आते थे, वहाँ पचासों हजारों ग्राहक आने शुरू हो गए। पर लकड़हारे की जो पत्नी थी वो बड़ी खड़ूस थी। वो हमेशा उससे खिजा करती थी कि हाँ, ये आ गया है, इसको नहीं होना चाहिए, ये क्या करता है, इसको निकाल लो, ये रोटियां खा गया, ये वैसे कर गया, ये वैसे कर गया। कहते हैं सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख बराबर चलते रहते हैं, ये दोनों पहिए जो हैं चलते हैं। तभी जो है उसने, उसकी जो लकड़हारे की लड़की थी वो इनडायरेक्ट में उसको अपना दिल दे बैठी, राजा विक्रमाजीत को। अब वो दे बैठी, राजा को इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसी के साथ मतलब वो कभी उसके लिए खाना ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ, माँ से भी भिड़ जाती थी। मगर जी प्यारे करते 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 अब यहाँ से जब उसके ऊपर एक चोरी का ब्लेम लग गया, तो उसको लेके गए कि इसने जो है चोरी की है, और वो भी राजा के घर में चोरी की है, और वो चोरी करने के इल्ज़ाम में इसको ले गए हैं। और वहाँ पे अब राजा के घर में, राजा तो वही था दुश्मन, क्योंकि जब इसको ये पता चल गया था कि हाँ, ये वो राजा जो है ये वो है, तो इसको लगा कि नहीं, मैं इसको सुधारूंगा। और होश में अभी भी आया हुआ है, और नहीं, पूरी तरह उसको यही लग रहा है कि ये यहाँ पे कृष्ण का मंदिर किसने बना दिया, वो महाकाल की पूजा करनी है, वो महाकाल का मंदिर कहाँ गया, भोकाल का मंदिर कहाँ गया। पर उसको स्मृति अभी वही चल रही है, लेकिन वो कुछ भी उसको याद नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब वो वहाँ से इसको जब कत्ल, उसका चोरी के इल्ज़ाम में इनको फांसी होने लगती है, तब जो है वो लड़की बचाती है कि नहीं नहीं, इसने नहीं की है, वो तो ऐसा हो गया था, किसी ने फंसाया है, ऐसे है वैसे है, उसने करके उसको वहाँ से
छुड़वाया छुड़वाया क्या, वो वहाँ से आगे ही कहीं चले गए। और वो वहाँ से चलते चलते इधर पटक उधर पटक करते करते खूब उनके साथ खींचातानी हुई, खूब मारपीट हुई। वो जख्मी हालत में हो गए एकदम से। और सब लोग उनको ये भी कहने लगे कि देखो उसकी जो लक्कड़हारे की धर्मपत्नी थी, उसको ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुमने इसको जो है इस तरह किया है, तुमने इसकी शिकायत की है। वो कहते हैं जी मैंने किया तो क्या हो गया, जो इसने किया था मैंने वही तो कहा है। लेकिन लक्कड़हारे को नहीं अच्छा लगता। उसके बाद से जैसे ही ये वहाँ से निकल जाते हैं, तैसे उधर उसकी लकड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी कम बिकनी शुरू हो जाती हैं। फिर आगे जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ होते 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 इस तरीके से जो है उधर उनकी पूजा पाठ चल रही है। और वो कहीं भी होता है तो वो सोचते हैं कि मेरी वो रानी कैसी होगी, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे घर वाले कैसे होंगे। और किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि ये भी पता है कि बता दिया नाम विक्रम है तो वो हो जाएगा। तो बेचारा अपने आप को नाम भी उसका बदल दिया गया। और कोई उसको कुछ भीमा कहता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नाम बदल के चल रहा है। लेकिन प्यारे कुल मिलाकर के जो है जीवन में उनके बहुत ही स्ट्रगल चलता 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 लास्ट में वो क्या है, एक तेली के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब तेली, और उधर सिर्फ 7.5 में 4 महीने रह गए हैं। धीरे धीरे दुख सुख सहते सहते बहुत दुखी होते हैं। पैर उनके हैंडीकैप हो गए हैं और वो जो है चला नहीं जा रहा और कुछ नहीं। और हैंडीकैप अवस्था में उनको जो है वो तेली के यहाँ पहुँच गए हैं। जब तेली के यहाँ पहुँचे हैं तो अब तेली उनकी सेवा तो करे। वो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, शनिदेव के भक्त भी हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तभी उनको जो है वो तेल तो होता ही है, तेल लेके गर्म करके उनके जख्मों पे लगाते हैं। और वो शरीर तक तो ठीक है पर पैर नहीं है, पैरों से ही उसने मार मार के उनको घुटने ही तोड़े थे उस राजा ने। और फिर जो है उन्होंने जो वहाँ पे कुछ जब ये ठीक हो जाते, पर इनको ना भगवान से थोड़ी सी नफरत सी हो जाती है। कहते वो शनिदेव के सामने पूजा कर रहे हैं, वो तेली और तेलन, और ये कहते हैं ठीक है, प्रसाद देते हैं तो खुद ही तेलन उसके मुंह में डाल दे तो डाल दे, उनके अंदर कोई श्रद्धा वर्धा नहीं। कहते ठीक है तुम ही करो, तुम ही करते रहो। खैर करते करते जो है ये जो है उसमें बड़े आराम से इनकी जो है चलती रहती है। जब ये ठीक हो गए तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा ऐसे करो भी, मैं और तो अब कहीं जा नहीं सकता, अपाहिज हो गया हूँ। और इस हालत में मैं अगर अपने घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को बहुत दुख लगेगा और वो मुझको एक बोझ सा समझेंगे। इसलिए जो है मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा। हाँ तुम ऐसे करो, मेरे को यहाँ पे कुछ काम दे दो। तो उसने कहा भाई मैं और तो क्या बताऊँ, माया कोल्लू चलता है तो तुम जो फिर चलाओ, फिर उसी को, कोल्लू को चलाओ। उसने कहा ठीक, हम वही चला देते हैं। तो वो पूरी पूरी रात जैसे भी होता है उस पर करते हैं। कहाँ तो उसको जो है किसी शनिदेव के लोग कहते हैं 7.5 दुखी करती है, दुखी तो करती है लेकिन अंदर से मांझ मूंझ के बिल्कुल मन को पवित्र भी कर देती है और ईर्ष्या द्वेष नफरत सब ख़त्म भी करती है। फिर उन्होंने जो है जैसे वो चला रहे हैं उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं ना, जो बैल जो चलाता है तो उस पर पट्टी बांध देते हैं। बेचारा दिन भर चलता 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 सोचता मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और लेकिन जब शाम को पट्टी खोलती है तो वहीं का वहीं उसी बंधा होता है। उसने एक बार राजा के यहाँ किसी की जो है कोई शादी आदि का प्रोग्राम होता है तो वो कहते हैं कि हमको जो है 10 लीटर तेल चाहिए सुबह ही। तो अब वो तेल चाहिए पर 10 लीटर तेल बनेगा कैसे, अब बनना क्या है। फिर इन्होंने कहा भी मैं करूँगा, पर बैल को बड़ा प्यार करते हैं। देख भी ये तेरे है तो आराम का टाइम,
पर देख मेरी भी मजबूरी, मैं भी जग रहा हूँ ना, थोड़ी सी तू भी कर दे, मेहनत कर दे थोड़ी। राजा विक्रमाजीत की एक खूबी थी, इनको सारे राग आते थे और हर राग में कोई भी राग इनको जो है दिमाग में आ जाए और उसी पे ही शब्द भजन गाना गाना शुरू कर देते थे और गाते रहते थे और कोलू चलाते रहते थे। ये एक इनकी खूबी थी। यहाँ तक कि पतझड़ के मौसम में भी अगर इन्होंने बसंत राग गा दिया तो फूल आ जाते थे। अगर इन्होंने जो है बसंत के मौसम में पतझड़ राग गा तो सब फूल मुरझा जाते थे और एकदम ठूठ निकल आते थे। तो इस तरीके से जो है राग का, अगर सही राग का उच्चारण किया जाता है तो राग का फिर मौसम के, अगर दीपक राग गा दिया तो बंद दिए भी जल जाते हैं। तो उस राजा की जो लड़की थी उसका कहीं कुछ कोई वो नाचा गाने का बड़ा शौक़ था, जो गाना वाना सिखाती थी। तो वो उसका जो है उसको ये लगा कि मैं इसके साथ शादी आदि करूँगी। बाद में वो उसको धोखा दे के चला गया। गोवा जी उसको संगीत से नफ़रत हो गई। अब कि वो एक बार निकल रही थी तो उन्होंने जो है विक्रम जी को जो है राग गाते देख लिया तो बड़ी गुस्से में आई, कौन गा रहा है, पकड़ो उसको, मारो उसको। ऐसे देखा तो वो उसको तेली को पकड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा इनको ना पकड़ो, मैं गा रहा था, बोलो क्या सज़ा देनी है। सबसे बड़ी बात, शनिदेव उनसे प्रसन्न जल इसलिए भी रहे, अंदर से इनडायरेक्ट में वो सहयोग भी करते रहे, क्योंकि राजा विक्रमाजीत ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो हमेशा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और ये सत्य के ऊपर बड़ा, जो भी इनके धर्म रहे कि हाँ हम झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ हम किसी अपनी गलती किसी पे नहीं थोपेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। जो हम राजा होते हुए जो हमारे नियम थे वो हमारे अभी भी बने रहेंगे। तो इन्होंने राजा विक्रमाजीत ने अपने वो नियम नहीं तोड़े और यही कारण रहा कि शनिदेव इनको साथ साथ में सहयोगी भी मिलाते रहे। तभी अब वो रानी को गुस्सा राजकुमारी को गुस्सा आया और घर पे जाके उसने सारे साज तोड़ दिए और वो कमरे में गई और जितने वादन रखे हुए थे सब तोड़ ताड़ के, राजा को पता चला ये क्या है। कहती नहीं, मेरे को वो संगीत गा रहा था, मैं उसको फांसी लगनी चाहिए, उसको हटाओ। तो उस हरिया तेली को लग रहा था भी बात क्या है, आखिरकार बात क्या है। मतलब इस तरीके से राग गाना भी, तो उस लेके गए इसको ऐसे कंधे पे पकड़ के, जब वहाँ ले कर के गए तो विक्रमाजीत ने उस बच्चे से पूछा, लड़की से, कि तो आपको संगीत से नफ़रत क्यों है। तो लड़की ने कहा संगीत मृत्यु देती है। उसने कहा अच्छा, कौन कहता है संगीत मृत्यु देती है। तुम अकेले में बैठे हो, तुम्हारा मन उदास है तो तुम कुछ भी उदासी के भजन गा सकते हो, खुश हो तो खुशी के भजन गा सकते हो, गाना गा सकते हो, कुछ भी कर। संगीत तो तुम्हें अंतरंग ताजगी देगा, तो तुमको जो है मृत्यु कैसे देगा। जब इस तरीके से उन्होंने राजकुमारी से बातचीत की तो राजकुमारी विक्रमादित्य पे मोहित हो गई। कहती भी मैं तो इन्हीं से शादी करूँगी। झंझट एक तो हटा था, दूसरा पड़ गया। अब उन्होंने जो है वो शादी की बात रख ली। अब वो राजा विक्रमाजीत ने कहा भी मैं शादीशुदा हूँ और मेरे को जो है शादी मेरी हुई है और मेरे को ऐसा कुछ नहीं, तुम इन सब बातों को छोड़ो। लेकिन जब वो मानी नहीं, जब नहीं माने तो उनको जो पीछे पड़ गई। अब उधर तेली बेचारा बड़ा अपनी जगह दुखी था। खैर जी कुछ नहीं, उन्होंने जो है समझा बुझा करके कहा जी मैं अब यहीं से ही जा रहा हूँ। और तेली से भी कहा भी आपने मेरी बड़ी सेवा एवा की है और ठीक है, अब आप मेरे को छोड़ दो, मेरे कारण आप कहाँ तक दुखी रहोगे, कहाँ तक परेशान रहोगे, इन सब बातों को आप कहाँ तक झेलोगे। और कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो वहाँ से आगे निकले। लास्ट की जो शनि यात्रा होती है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। अब धीरे धीरे जो उनके उतरते हुए का समय आ रहा था, उसी बीच में आगे कहीं पे गए तो वहाँ पर जो पता चला कि जो है उनको एक घर के अंदर नौकर का पद दे दिया गया। और थे तो ये सत्यवादी
और सत्यवादी होने के कारण उस घर के मालिक को बहुत प्यार भी करने लग गया इनको, और बड़ा ढंग से रहने लग गया। अब उसके यहाँ बेटे की शादी थी। अब बेटे की शादी तो क्या थी, और उन्होंने इनको सारे जेवरों एवरों की सारी देखभाल सौंप दी। अब ये उसकी पूरी से रखे हुए थे, अंदर सामान पड़ा है, बाहर ये गेट कीपरी कर रहे हैं। और तभी फिर शनिदेव ने एक अपना चमत्कार दिखाया। एक वो पहले खूंटियाँ होती थी जगह जगह जिस पे कपड़े वपड़े टांग देते थे, वो लकड़ी की बड़ी बड़ी लगी रहती थी। बस उसी खूंटी में से ही जो है इनका जो है हार, खूंटी निकल गई। जब खूंटी हार निकल गई तो अब वो गायब। अब वो परेशान हो रहे हैं, हार कहाँ गया, हार कहाँ। इनको फिर चोरी के इल्ज़ाम में वहाँ से मार पिटाई ये सब होने लग गया। तब तक धीरे 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 इनकी सारस्वती जो है उतरने में आ गई थी। और फिर उन्होंने जो है राग गा रहे थे, और राग गाते 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 जो एकदम से इनको अपने परिवार की याद आई। और जैसे ही परिवार की याद आई तो ये उन्हीं की याद में खो गए। तभी एकदम से शनिदेव प्रकट हुए, और तभी से इनका वो समय भी पूरा हो गया। और इनका जो प्रकट हुए, और शनिदेव ने कहा कि देखो तुम्हारे पे जो है 7.5 साल का मेरा प्रकोप चल रहा था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या, तुमने जो मेरी इस तरीके से मेरी काटा पीटी पूरा जो है शरीर काट पीट दिया है, आखिरकार तुम्हें मिला क्या। वो कहते जी ये बताओ, जिस समय तुम्हारे उस समय मन की दशा थी तब से लेके आज में मन की दशा क्या है। विक्रमाजीत चुप थे। तो कहते ठीक है, पर इस तरीके से जो है परीक्षा बड़ा मुश्किल है। उन्होंने उसकी शरीर को भी ठीक कर दिया। फिर वापस वही घोड़े पे को बुलाया गया, और उस कहने लगा यही घोड़ा आपको वापस छोड़ के आएगा, और आपकी रानी जो है पूरे इंतज़ार में है आज भी, और आज भी उसको तुम्हारा इंतज़ार है सब सभासदों को। और ज्योतिषी जी ने क्या रखा कि मृत्यु योग नहीं है, मृत्यु नहीं हुई है इनकी, और ये दुखों में है। तो दुखों में है, पाठ पूजा चल रही है, और आप जो है इसी से वापस जाएंगे। पर इतना समय आप हमारे संसर्ग में रहे हो तो आप कुछ मांग लो। विक्रमाजीत ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शनिदेव ने कहा नहीं, कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप देना ही कुछ चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही बात मानता हूँ कि शनि महाराज, ये जो कलयुग के जीव हैं इनमें इतना तंत्र नहीं है, इनमें इतनी शक्ति नहीं है। ये सब डालडे रिफाइंड के, डालडा भी नहीं, अब तो रिफाइंड ही चल रहा है। तो इन सारे विचारों के शरीरों में वो तंत्र नहीं है। कृपा करके मेरी प्रार्थना है आपसे कि कलयुग के जीवों की इतनी कैडी परीक्षा मत लेना, यही मैं आपसे मांगता हूँ। शनिदेव मुस्कुरा करके बोले ठीक है, तुम्हारी ये बात को हम स्वीकार करते हैं। आने वाले समय में कलयुग के अंदर मेरी और तुम्हारी ये कहानी जो भी कोई किसी को सुनाएगा या सुनेगा, और सुनने के बाद काले भुने हुए चने के दाने बांटेगा, उस पे मैं कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। उसको मेरा प्यार, उसको मेरा आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। बोल शनि महाराज की जय, बोल साचे दरबार की।